एक नगर में एक सन्यासी और एक वेश्या रहती थी। कुछ सालों बाद दोनों की मृत्यु हो गई, लेकिन संजोग ऐसा था कि सन्यासी जिस दिन मरा उसी दिन वेश्या भी मरी। दोनों की मृत शरीर आमने सामने थे। कुछ समय बाद देवदूत से लोग उन दोनों को लेने आए और दोनों को साथ ले जाने लगे। दोनों एक ही रास्ते में ले जा रहा था, लेकिन कुछ दूर बाद सन्यासी को नरक की तरफ ले जाने लगे और वेश्या को स्वर्ग की तरफ। तभी सन्यासी ने कहा, रुको रुको, लगता है कुछ भूल हो रही है। तुम लोग हम दोनों को गलत रास्ते में ले जा रहे हो। यह तो उल्टा पुल्टा हो रहा है। मुझ सन्यासी को नरक की तरफ और वेश्या को स्वर्ग की तरफ, लेकिन ऐसा क्यों? जरूर आपके संदेश में कोई भूल चूक हो गई है। मुझे लगता है कि यह संसार का इतना बड़ा काम है, इसमें भूल चूक हो ही सकती है। जैसे छोटी मोटी सरकारें भूल कर सकती है, और यह तो पूरे विश्व की व्यवस्था में भूल हो जाना कुछ आश्चर्यजनक नहीं लगता मुझे। मैं तो कहता हूँ कि तुम फिर से पता लगा कर आओ। सन्यासी की बात सुनकर उन देवदूतों को भी शक हुआ, जिससे वो सन्यासी से कहा, भूल कभी हुई तो नहीं, लेकिन मामला तो साफ दिखता है कि यह वेश्या है और तुम सन्यासी हो। सन्यासी और देवदूत की बातें बहुत देर तक चलती रही। तभी ऊपर से खबर आई कि यहाँ कोई भूल चूक नहीं है, जो होना था वही हुआ है। और देवदूत से कहा कि वेश्या को स्वर्ग में ले जाओ और सन्यासी को नरक में डाल दो, और अगर ज़्यादा ही जिद करे तो उसे समझा देना कि इसका कारण क्या है। देवदूत के लाख समझाने पर भी वह सन्यासी नहीं समझा। उसके बाद सन्यासी को कारण बताना पड़ा। कारण यह था कि सन्यासी रहता तो मंदिर में था, लेकिन वह सदा वेश्या के बारे में सोचता था। भगवान की पूजा तो करता था, आरती भी उतारता था, लेकिन मन में प्रतिमा वेश्या की होती थी। और जब रात में वेश्या के घर में राग रंग होता, बाजे बजते, नाच गान होता, नशे में डूबकर लोग उन्मुक्त होते, तो उसको ऐसा लगता था कि जैसे मैंने अपना जीवन व्यर्थ ही गंवाया है। आनंद जब यहाँ है तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? इस निर्जन में बैठकर खाली इस मंदिर में एक पत्थर की मूर्ति के सामने पूजा करता हूँ। पता नहीं भगवान है भी कि नहीं। उसे हमेशा यही शक पैदा होता और रात जागकर वह करवटें बदलता रहता था और वेश्या को भोगने के सपने देखता रहता था। उसके बाद सन्यासी को अपने किए पर बहुत दुख हुआ कि मैंने अपने जीवन में अनेक पाप किए हैं, मुझे नरक में ही जगह मिलनी चाहिए। उसके बाद वह वेश्या के बारे में पूछा तो देवदूत ने बताया कि वेश्या की हालत ठीक तुम्हारे विपरीत थी। वह लोगों को रिझाती भी थी, नाचती भी थी, पर उसका मन मंदिर में रहता था। जब जब मंदिर की घंटी बजती तो वह सदा यही सोचती थी कि कब मेरे इस भाग्य का उदय होगा कि मैं भी मंदिर में प्रवेश कर सकूंगी। और मैं तो अभागी हूँ, मैंने तो अपना जीवन इस गंदगी में ही बिता दिया। हे परमात्मा, अगले जन्म में भले मुझे मंदिर की पुजारिन बना देना। मुझे मंदिर की सीढ़ियों की धूल भी बना देगी तो भी चलेगा। मैं उनके पैरों के नीचे पड़ी रहूं जो पूजा करने आते हैं। मेरे लिए तो उतना भी बहुत है। जब मंदिर में धूप की सुगंध उठती तो वो आनंदमय हो जाती है। और यह भी क्या कम सौभाग्य है कि मैं अभी भी मंदिर के निकट हूँ। बहुत है जो मंदिर से दूर है। माना कि मैं पापिनी हूँ, लेकिन जब भी पुजारी पूजा करता था तब भी वह आंख बंद करके बैठ जाती थी। और इस प्रकार से पुजारी वेश्या के बारे में सोचता और वेश्या पूजा के बारे में सोचती। उसके बाद पुजारी नरक में चला गया और वेश्या स्वर्ग में चली गई। मित्रों, हर मनुष्य अपने पूर्व जन्म के पापों के फलस्वरूप ही दरिद्रता, मानसिक कष्ट, दुख, बंधन अर्थात जेल, हथकड़ी तथा स्त्री की मृत्यु तथा सार्वजनिक अपमान आदि व अन्य व्यसनों के जंजाल में फंसता है। ये कष्ट उसे अकारण नहीं उठाने पड़ते।
वास्तुतः यह सब उसके किए गए अधर्म रूपी वृक्ष के ही फल होते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि मनुष्य द्वारा किए गए बुरे कर्मों का फल तो बुरा ही होता है। अच्छे फल अर्थात सुख, आनंद, वैभव व यश की प्राप्ति के लिए सभी मनुष्य को अच्छे कर्म करने चाहिए। मित्रों, महान ऋषि कहते हैं कि मानव जन्म दुर्लभ है। अपने पूर्व जन्म के संचित पुण्य कर्मों के फलस्वरूप ही आत्मा को मानव जन्म प्राप्त होता है। धन, मित्र, भू संपत्ति तो उसे बार बार मिल जाता है, लेकिन मानव जन्म मनुष्य को बार बार नहीं मिल पाता। मित्रों, व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। व्यक्ति अगर अच्छा कर्म करता है तो उसे अच्छा फलों की प्राप्ति होती है। वही बुरे कर्म करने वालों के जीवन में समस्याएं उसे घेर रहती है। व्यक्ति के पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर ही उसे इस जन्म में कर्म भोगने पड़ते हैं और पिछले जन्म में किए गए पुण्य के कारण ही व्यक्ति को इस जन्म में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा जीवन किन किन लोगों को नसीब होता है? पिछले जन्म में कैसे पुण्य काम करने पर लोगों को शानो शौकत से भरा जीवन मिलता है। मित्रों, आज हम आपको ऐसी ही 4 सुखों के बारे में बताएंगे जो हर किसी के नसीब में नहीं होता है। पहला है अच्छा खाना। जीवन में अच्छा खाना मिलना अच्छी जिंदगी की निशानी है, लेकिन यह भी हर किसी को नसीब नहीं होता। यह सिर्फ भाग्यशाली लोगों को ही नसीब होता है। यह इन लोगों के पिछले जन्मों के पुण्य कर्म होते हैं। दूसरा है अच्छा जीवन साथी। अच्छा गृहस्थ जीवन तभी गुजरता है जब गुणवान और समझदार जीवन साथी का साथ हो। ऐसे में ये सिर्फ उन्हीं लोगों को नसीब होता है जिन्होंने पिछले जन्म में पुण्य कर्म किए होते हैं। तीसरा है धन का सही इस्तेमाल। व्यक्ति का सिर्फ धन होना ही जरूरी नहीं होता, बल्कि उसे धन का सही से इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। माँ लक्ष्मी भी उन्हीं लोगों के पास ठहरती है जो लोग उनका सम्मान करते हैं। ऐसे में धन का सही इस्तेमाल पिछले जन्म के अच्छे कर्म वाले लोग ही कर पाते हैं। चौथा है दान देने की आदत। अक्सर लोगों के पास धन तो खूब होता है, लेकिन किसी की मदद करने या दान करने का स्वभाव नहीं होता। जबकि कहा जाता है कि दान करने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। व्यक्ति के अंदर ये गुण पिछले जन्म में किए गए कर्मों के आधार पर ही आता है।